नमस्कार, मैं विपुल चौधरी आपके अपने प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो प्यार और स्नेह आपने मेरी पिछली वीडियो पर दिखाया है, उस प्यार की बदौलत मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला है और थोड़ा मन भी अच्छे से कर रहा है कि अब और अच्छे से वीडियो डाले जाएँ। और जो भी कमियाँ हैं, थोड़ा सा कमेंट की थोड़ी सी कमी रही, आप लोगों ने कमेंट करके ये नहीं बताया कि सर ये चीज़ें आपने थोड़ा यहाँ सुधार हो सकता था। मुझे उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, तभी तो आगे सुधार हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी वीडियो बने और अच्छी क्वालिटी की हो, तो जो कमियाँ हैं प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, बीच में ही कमेंट कर सकते हैं। तो बस यही है। और वो जो प्यार आप देते आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग मुझे वो प्यार स्नेह देते रहेंगे और मैं आपको अच्छी चीज़ें आपसे हम अपना पढ़ाई का शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग की मैं आपको एक क्लास आज से हम रीजनिंग शुरू करेंगे। रीजनिंग जो है बहुत सारे एग्जामों में, बहुत क्या लगभग सभी एग्जाम में रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी एक सेक्शन अलग से ही रहता है। और रीजनिंग जो है वो आपके इसमें ज़्यादा ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन रीजनिंग आपकी जो है, रीजनिंग में आपके दिमाग को पढ़ने की चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को, उनको कोड डिकोड, बहुत सारे चैप्टर हैं आपको देखेंगे। वो बस आपको ये चेक करना चाहते हैं कि आपका दिमाग कितनी क्विक उस चीज़ को तोड़ पा रहा है। तो बस वही चीज़ें हैं, तरीके से होंगी। अब रीजनिंग का सेक्शन बहुत सारे एग्जामों में है, तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंस तो आप सभी को पता ही है, उसको अलग से बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो हम फटाफट से आपको बता देंगे कि रीजनिंग है क्या, रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग किन किन नामों से जानी जाती है, और फिर हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो बस यही सब वीडियो में रहेगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति बोला जाता है, ये तो आपको पता ही है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं, मतलब रीजनिंग को एक तो जाना जाता है कि इंग्लिश में अगर बात कर दूँ तो जनरल मेंटल एबिलिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। तो एक तो ये इस तरीके की इस नाम से भी जानी जाती है। इसके क्वेश्चनों का थोड़ा टाइप और क्वेश्चनों से अलग रहता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट, ट्रिक, ये सब चीज़ें कम काम करती हैं। आपका काम करता है कि आप लैंग्वेज से कितनी जल्दी तरीके से सॉल्व समझ पाते हैं, किस तरीके से क्विक उसको सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा, इसको रीजनिंग के ही नाम से जाना जाता है। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, आप वो फ़र्क थोड़ा सा समझ लीजिए। रीजनिंग हिंदी में इसको तर्क शक्ति के नाम से, सिलेबस में आपको ये दो नाम ज़्यादातर देखेंगे, और भी नाम हो सकते हैं, बट मेन जो है यही दो नाम है। एक तो जनरल मेंटल एबिलिटी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मेंटल एबिलिटी, और दूसरा है रीजनिंग। तो अगर हम बात करें कि जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत जो आपको प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस जो रहेंगे, वो किस तरीके के रहते हैं, ये थोड़ा लैंग्विस्टिक रहता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि भाषागत, मतलब इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको लैंग्वेज में दे रखे होंगे कि लैंग्वेज के थ्रू आपको उसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स, ये हैं कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हम चीज़ों को करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वो फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, और जो लोग पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हैं वो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं। आज मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ाऊंगा, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो हर एग्ज़ाम में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। अभी रीजनिंग में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो चैप्टर थोड़े ठीक है, ट्रिक भी यूज़ हैं और कॉन्सेप्ट भी हैं, धीरे धीरे हम उनको सीखेंगे। तो उसी में एक चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको आने से पहले सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट जितने हैं हमारे, उनका प्लेस नंबर पता होना चाहिए। मेरे प्लेस कहने से मतलब है, जैसे अल्फ़ाबेट मतलब हम ABCD जो है उनका A है। अगर सीधी सीरीज़ की बात की जाए तो उसमें A को 1 पोजीशन है, इसकी 2, इस तरीके से आप Z तक इनके सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि 26 अल्फ़ाबेट हैं। तो उस तरीके से एक कौन से प्लेस पे आता है, B। इससे आपको बहुत जल्दी आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये चीज़ें पता होगी। अब ये चीज़ें आपको पता कैसे लगेंगी, अब बहुत से लोगों को तो कहते हैं कि सर याद नहीं होते,
तो याद होंगे। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली याद होंगे। और सबसे सही तरीका जो मुझे लगा है इनको याद करने का, कि आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए या इंग्लिश की कोई बुक लीजिए, उसका कोई छोटा सा पैराग्राफ आप ले लीजिए। आपको बस आप आज जो छोटा सा काम करना, बस यही करना है, एक छोटा सा 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ उठा लेना है। बुक से लीजिए, किसी से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। और उस पैराग्राफ में करना क्या है, जैसे कोई भी पैराग्राफ है, ऐसे आए विपुल चौधरी, इस तरीके से आपको पैराग्राफ में क्या, अब इसमें करना क्या है, आपको आई की पोजीशन आपको पता है 9, एक आता है 1 पे, तो यहाँ 1 लिख देना है, M 13, इस तरीके से आपको पूरे में करना जा रहा है। आप पैराग्राफ को मान ली, मैं डेफिनेट कर रहा हूँ, आप एक पैराग्राफ कर लीजिए, आपको ये प्लेस आसानी से याद होंगे, फिर कभी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही है, तो ये चीज़ें आपको याद होंगी तो आप क्विक सॉल्व करवाएंगे। आजकल एग्जाम जिस तरीके से हो रहा है उसमें सवाल सॉल्व करना परेशानी नहीं है, समस्या है टाइम मैनेजमेंट की। आप उस टाइम को किस तरीके से आगे अपना यूज़ कर पा रहे हैं। कुछ एग्जामों को अगर हम छोड़ दें, जैसे कुछ एग्जाम में क्या है, टाइम को डिवाइड कर दिया कि इस सेक्शन के लिए इतने टाइम है, मैथ के लिए इतना है, रीजनिंग के लिए, मतलब इक्वल डिवाइड कर दिया, तो उसमें तो कोई बेनिफिट आपको मिलने से रहा, क्योंकि भाई टाइम फिक्स है, वो टाइम ओवर होगा तभी नेक्स्ट सेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पेपर जो ऑफलाइन भी होते हैं और ऑनलाइन भी, उनमें आप रीजनिंग अगर आप अच्छा कर लेते हैं, इसमें बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप रीजनिंग के सेक्शन से जो टाइम बचा दें, तो आप अदर सेक्शन में उस टाइम का यूज़ करेंगे। मैथ का है, मैथ थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, कभी कैलकुलेटिव आ जाए, तो इस सेक्शन का टाइम आप उधर ऐड कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो अब बात की जाए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट में बहुत से बच्चे तो यही नहीं जानते हैं कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, काउंट करना है तो कैसे करना है। तो ये जो साइड जिसर से शुरू होती है, जो हमारा लेफ्ट है वही इस सीरीज में लेफ्ट होता है, और ये आपका राइट होता है। तो कभी भी काउंटिंग होगी तो अगर लेफ्ट किया तो ऐसे शुरू करना है, राइट से किया तो ऐसे आना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें कि लेफ्ट और राइट, हिंदी में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो लेफ्ट को हम बोलते हैं बायां, राइट को बोलते हैं दायां। तो आपको पता, क्वेश्चन से पता चलेगा। एग्जाम्पल अभी मैं आपको कुछ समझाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आप लेफ्ट और राइट भी समझेंगे, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे, मैं उसे समझाऊंगा कैसे करना है। एग्जाम में हमको क्या अप्रोच रखनी है, कौन सा तरीका अपनाना है, कौन सा वो तरीका है जिससे हम आसानी से अपना, अब कोशिश हमें ये करनी है पेन और पेपर का यूज़ जितना कम से कम हो उतना हम टाइम बचा पाएंगे। तो उसी अप्रोच से हम करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इस तरीके, ये एक तरीके की सीरीज, इस तरीके से 7 से 8 सीरीज और होती हैं, तो हम अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें भी डील करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, और इसमें पोजीशन का क्या, जैसे अभी लेफ्ट और राइट है, कई बार आपको पता चलेगा। आप एक बार एक क्वेश्चन नोट कीजिए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन 1 है। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर इज 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। तो हिंदी में बात की जाए तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमालाएं बाएं से 10th के दाएं छठवां होगा। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी में जब हम सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो हिंदी में से कहाँ से स्टार्ट करना है। हिंदी में जो आपका स्टार्ट होगा, ये जो हमारा स्टार्टिंग में जो पहली पोजीशन दे रखी है, पहले लिखा है बाएं, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे बाएं। तो बाएं से ना ये बना लेते हैं A to Z। अब इसमें लिखा है लेफ्ट से 10th, यहाँ 10th पे हमारा ये आ गया। अब ये दे रखा है राइट, अब राइट का क्या करना, राइट से छठवां है, तो इसकी पोजीशन ये कैसे हम निकालेंगे। जैसे अभी आपको दे रखा है लेफ्ट, दे रखा है राइट, तो इस क्वेश्चन में दे रखा है लेफ्ट राइट। हो सकता है कि इसमें पोजीशन अलग अलग हो, राइट से लेफ्ट दिया हो,
तो इस तरीके की कितनी पोजीशन बनेगी, 4 पोजीशन बनती हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो लेफ्ट और लेफ्ट हो सकती है, दूसरी पोजीशन राइट हो सकती है, तीसरी लेफ्ट राइट हो सकती है, और राइट और लेफ्ट हो सकती है। तो लेफ्ट और लेफ्ट होगी, और राइट हो, मतलब पोजीशन दोनों दे रखी हो सेम हो, तो क्या करते हैं हम डिफरेंस कर देते हैं, डिफरेंस कर देंगे अगर सेम है तो। और अपोजिट दे रखी हो, लेफ्ट राइट दे रखा है, राइट और लेफ्ट, तो क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अभी हमारे पास जो सवाल है कि लेफ्ट दे रखी है, राइट दे रखी है, कौन सी पोजीशन बने, लेफ्ट और राइट, क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये 10 हो गया, ये दे रखा छठा 10 और 6, यहाँ पे आके ऐड कर देंगे लेफ्ट प्लस राइट, तो ये हुआ 16। 16 कहाँ से हुआ, राइट से लेफ्ट। पहले हमने बताया हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो पहली वाली उससे निकालेंगे, तो हमें लेफ्ट से 16, अल्फाबेट में लेफ्ट से 16 नंबर कौन सा है, तो 16 नंबर होता है आपका P। अभी आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा छोटा सा समझा देता हूँ, जब आप समझेंगे। जैसे इनको याद करने के लिए एक तो आपने ये पढ़ रखा होगा वर्ड इजोटी। इजोटी में क्या है, E का 5 पोजीशन है 10, O का 15, T का 20, ये 25। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमको पोजीशन निकालने के लिए। अभी कैसे निकाला हमने, O 15 है, O के बाद आता है P, तो हमें 16 चाहिए था, O के बाद आया P, तो हमारा 16 नंबर पाएगा P। तो ये तो बात हो गई कि जब हमें लेफ्ट राइट 4 पोजीशन से ही सवाल बनेगा, पोजीशन 4 ही होंगी, लेफ्ट लेफ्ट हो सकती है, राइट राइट हो सकती है, लेफ्ट राइट हो सकती है, राइट से लेफ्ट हो सकता है। तो याद करना है, मतलब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, पोजीशन सेम है तो डिफरेंस करना है, अगर पोजीशन अलग अलग है लेफ्ट राइट या लेफ्ट, तो हमें ऐड कर देना है पोजीशंस को। और काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, हिंदी में अगर बात की जाए तो पहले जहाँ से शुरू हुआ, यानी लेफ्ट बायां लिखा है तो बाएं से हम शुरू करेंगे गिनना, कि बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, P आ गया निकल के। यहीं पे दिया होता कि ये यहाँ से राइट से 10th होता, बदल देते, तो यहाँ हम राइट से 16वां देखते, वो हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से करना है। अगर पोजीशन सेम है तो डिफरेंस करना है, अलग अलग हैं तो ऐड करना है। ऐड करने के बाद पोजीशन कैसे देखनी है, हिंदी में जो पहले दे रखी है पोजीशन उससे। अब हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में सर कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इंग्लिश वाले भी समझ लें थोड़ा सा। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंग्लिश में हमें निकालना है लास्ट से, हिंदी में कर देते हैं हम स्टार्ट में जो दिया है इसमें हमें निकालना होगा इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड करते हैं तो इंग्लिश में क्या करना है, लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या टर्म देखे। यहाँ देखा क्वेश्चन में लगा 6 टू द राइट, किसके 6 राइट में है, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से आपको निकालना है, तो ये लेफ्ट से 10th किसके 6th राइट, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनना है लेफ्ट राइट, तो क्या करना है 10 प्लस 6 16 हो गया, 16 पे लेफ्ट से निकालना पड़ेगा। इंग्लिश में लास्ट वाले से करते हैं, हिंदी में फर्स्ट वाले से, बस इतना याद रखना है। तो कर लीजिए लेफ्ट से 16 पे कौन सी अल्फाबेट होती है, P, P इज द आंसर। तो बस इतना याद रखना है कि हिंदी में है तो हमें पहले वाले से निकालना है, इंग्लिश में अगर है तो लास्ट में देखना है, लास्ट में गया वहां से हम काउंट करेंगे। जैसे भी इंग्लिश में लेफ्ट लास्ट में आ रहा है तो लेफ्ट से काउंट किया, हिंदी में इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग में है बाएं से हमने काउंट कर लिया। ठीक है, अभी आपकी समझ में आया जो समझाया। अब हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, अभी मैंने बताया, आप सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का।
स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि करना क्या है। बिना कोशिश कीजिएगा बिना पेन पेपर के सॉल्व करें। ठीक है, चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा। तो हिंदी में हम सॉल्व करें तो क्या देखेंगे, स्टार्टिंग कहां से की है, बाएं से, तो यहां बायां लिख लीजिए, बाएं से 10वां। दूसरा दे रखा दाएं, यानी बायां और दायां, लेफ्ट और राइट दे रखे हैं, तो क्या करना है आपको जोड़ देना है 10th + 6 16 हो गया। 16 कहाँ से काउंट करना है, लेफ्ट से, तो ये आया आपका 16th। लेफ्ट से कौन सा होता है, P। बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, P। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। काउंट कहां से करना है, बाएं से, बायां लिख लिया, बायां। दूसरा देखिए पोजीशन, दूसरी भी बायां, यानी बायां प्लस बायां, लेफ्ट प्लस लेफ्ट। क्या करना है, अब हमें डिफरेंस निकालना है। सेम पोजीशन पे डिफरेंस और डिफरेंट होने पे ऐड करना है। तो पोजीशन देखिए, लेफ्ट से 9 प्लस लेफ्ट से 5, पोजीशन सेम है तो डिफरेंस 9 - 5, 9 में से 5 गए 4। कहाँ से काउंट करना है, पहले वाले से करना है, हिंदी में करना है, तो लेफ्ट से चौथा अक्षर D, D इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के बाएं, जल्दी से बताइए आप लोग क्या देखना है, कौन कहां से काउंट करना है, बाएं से, बायां। सबसे पहले नोट करना है कि आंसर काउंट कहां से करना है। उसके बाद देखिए दूसरी पोजीशन भी लेफ्ट है, प्लस लेफ्ट, सेम पोजीशन पे डिफरेंस। ये चीज याद रखनी है, सेम पोजीशन हो तो डिफरेंस और डिफरेंट हो तो ऐड। 17 - 7 और 10th पे क्या होता है, याद कीजिए इजोटी, 10 नंबर J, J इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए एक बार। क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। पढ़िए, कोशिश कीजिएगा। काउंट कहां से करना है, राइट से, यानी दायां, दायां प्लस बायां, राइट लेफ्ट, पोजीशन डिफरेंस। क्या होना है, ऐड करना है, दायां, दाएं से क्या 10 प्लस डिफरेंट पोजीशन है, प्लस होगा 10 + 5, आपका है 15। अब आप बोलेंगे कि सर इस हिसाब से 15 कौन सा हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है कि चल क्या रहा है। 15, कोई बच्चा गलती से ये ना करे कि 15 आया वो लगा दे 15। पहले देखना है काउंट कहां से करना है। यहाँ राइट दिया है, राइट से 15, लेफ्ट का नहीं है, हमें अभी दे रखा है कि राइट से 15। अब ये मैंने आपको समझाया था कि लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, तो अभी इसे पूछा राइट से 15वां अक्षर, यानी इधर से काउंट करना है। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको पहले इसकी लेफ्ट से पोजीशन जाननी है कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या है। उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि कौन सी प्लेस आई 15, इसको 27 से माइनस कर देना है। 27 में से माइनस करेंगे तो आपकी लेफ्ट से पोजीशन आएगी, ये आपकी लेफ्ट से 12, यानी कि जो लेफ्ट से आपकी पोजीशन 12 है वही राइट से 15 होगी अल्फाबेट सीरीज में। तो बस लेफ्ट से 12 पे क्या होता है, गिन लीजिए, JKL, L हो गया, L इज आंसर। तो जब कोई पोजीशन आपको राइट से ज्ञात करनी है तो उसकी पोजीशन आपको लेफ्ट से पहले निकालनी होगी। लेफ्ट का हमें पता था, हम अभी तक लेफ्ट से पोजीशन का निकालते आ रहे थे।
अभी आपका राइट का भी अभी बताया कि 27 माइनस, अभी 27 से ही क्यों माइनस किया, ये कॉन्सेप्ट आपको रैंकिंग में समझ आए। रैंकिंग में दिया होता है कि इसकी लेफ्ट से पोजीशन है राइट से, तो उसको -27 से माइनस करना पड़ता है। लेक्चर में देखते हैं, अभी इतना ही रखते हैं, बाकी आप देखते रहिए, अच्छा सीखते रहिए जहाँ से ही मिलता है, और मेहनत कीजिए कुछ अच्छा करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।